मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। भाजपा रामविलास पार्टी की ओर से अपने 5 सांसदों के सम्मान में समारोह का आयोजन। भाजपा ने यह सम्मान समारोह विपरीत परिस्थिति में लड़ते रहे और पार्टी के साथ खड़े रहे नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के लिए किया गया। नव निर्वाचित 5 सांसदों के सम्मान में एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में चिराग पासवान ने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी थी। 4 सांसद उस समय हमारे जीते थे, उसमें से एक सांसद रामकिशोर जी भी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले सभी 5 सांसदों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अपनी इस जीत के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग 5 के 5 सीटें जीत के आए ना, हमारे शपथ लेकर के पटना है और आज दिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का दम क्या होता है। साथियों, ये पार्टी की स्थापना उन लोगों को आवाज देने के लिए की गई थी जो आज तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, दलित, शोषित, वंचित। पर आज पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये पार्टी युवाओं और महिलाओं की भी पार्टी है। जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी नेता का अपने कार्यकर्ताओं के बिना कोई वजूद नहीं होता, जिस तरह से चुनावी लड़ में आप सब हमारे साथ जाने कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं, हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। जिस तरह से लोकसभा में 5 की 5 सीटें हमने जीती हैं, वैसे ही विधानसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा हमेशा ऊपर रखेंगे। आज से 3 साल पहले एक शख्स, एक लड़का एक दरवाजे के सामने अकेला खड़ा था, हाथ में कैमरा लगाए कि मेरे लिए दरवाजा खोलेगा कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। तो क्या किया उन्होंने? वो रुके, वो थके, लात मार के दरवाजा खोला है। 5 सांसद लेकर के आ रहे हैं। कोई चले थे बहुत बड़ा मंत्री बनने, कोई चले थे कि हम पार्टी को संभालेंगे। उनको नहीं पता था कि जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इन 3 सालों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या नहीं सुना है? के पदाधिकारीगण हैं। आज हम सब लोगों के लिए एक सुखद दिन है और ये सुखद दिन देखकर हम लोगों को एक वो दिन हम लोगों ने देखा जब हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी टूटने के बाद 18 नंबर कोठी के बाहर में दरवाजा खटखटा रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि दरवाजा खुलेगा और हमारे 5 सांसद हमारे पास आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमारी बातों को सुना जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कृष्ण जी गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन से 5 गांव मांगने के लिए। दुर्योधन ने ये बेवकूफी की, ये गलती की, उसको लगा कि कृष्ण तो अकेला है, अब इस कृष्ण को हम लोग बंधक बना लेंगे। जब कृष्ण जी 5 गांव मांगने गए तो रश्मि गति की बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरी सटीक बैठती है। वो आप सुनिए, तो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो, तो न्याय अगर तो वादा दो और उसमें भी यदि वादा हो, तो देखो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम बड़ी खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुलपित होकर बोले
जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और वो अंतिम पंक्ति जो कृष्ण जी की थी, वही पंक्ति हमारे नेता के लिए एकदम सटीक बैठती है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय की मरण होगा। हमारे नेता को हम लोगों ने विचलित होते हुए भी देखा 18 नंबर कोठी में, और हम लोगों ने गर्व के साथ उस दिन भी देखा जब हमारे नेता पूरे देश के सामने कह रहे थे, मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रण के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीत कर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था। और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीत का काम किया। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार फिर से जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में एक व्यक्ति का जिक्र किए बिना ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मेरी ताकत, मेरी ढाल, मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ मेरी माँ। एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना सिर्फ अपने बेटे को ताकत देती रही, अपने आंसुओं को छुपाकर मेरे आंसुओं को पोंछती है। जिस तरीके से मेरे पिता के लोजपा अध्यक्ष श्री चिराग पासवान ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोजपा रामविलास की ओर से इस साल 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव चिराग पासवान बनकर जाएं और रैली में आने का आग्रह करें। उन्होंने लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जीत के लिए हर अस्त्र अपनाया। विपक्ष ने साम दाम दंड भेद की तरह पूरी अपनी शक्ति लगा दी, किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा था। उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, वहीं उन्होंने कभी आरक्षण को लेकर तो कभी संविधान को लेकर तो कभी लोकतंत्र को लेकर झूठी अफवाहें भी फैलाई। उन्होंने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं और शेर की तरह लड़ना भी जानता हूं और जीतना भी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो
या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री-एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि री-एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पर